हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, जय सिया राम। आज हम फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके के लेके। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी है? फयान, संग, मेगास्थनीज, कालिदास। तो इसका उत्तर है इंडिका लिखा है मेगास्थनीज ने, जो कि किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत का लेखक कौन था? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास। वेद व्यास जो है महाभारत के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 3, राजतरंगिणी का लेखक कौन था? राजतरंगिणी का लेखक कल्हन। ऑप्शन डी यानी कि 4। सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए। बहुत ही स्टार्टिंग कई क्वेश्चन है, इजी है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद था, ये आप सभी जान लीजिए। और जो सबसे लास्ट में वेद आया है वो अथर्ववेद था। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अथर्ववेद में आपको भूत प्रेत के बारे में दिया गया है, जादू टोना के बारे में दिया गया है। ऋग्वेद में आपको सामवेद जो है गाना का है, यजुर्वेद यज्ञ के लिए है, युद्ध के लिए है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है, किसने कहा था? बताइए। इसका उत्तर है जी.आर. एल्टन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इतिहास वर्तमान में अतीतकालीन ज्ञान का अध्ययन है, या परिभाषा किसकी है? बताइए। इतिहास वर्तमान में अतीतकालीन ज्ञान का अध्ययन है, यह परिभाषा किसकी है? आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सर्दी है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन है लॉर्ड एक्टन। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा में प्रमुख अंत्योष्टि प्रथा थी। दाह संस्कार, राख को कलश में रखकर गाड़ना। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, मिट्टी का पात्र के साथ शरीर का विस्तरित समाधान। ऑप्शन 3 ही होना चाहिए इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर 4, स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। तो इसका उत्तर दीजिए आप सभी। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस मिलाता रहूँगा। ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, मिट का पात के साथ शरीर का विस्तृत संविधान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। इसमें देखिए, प्रमुख व्यवसाय जो था कृषि भी था, व्यापार भी था। इसमें एक एक क्वेश्चन करके दिया है, तो इसमें कृषि दिया हुआ है, बट व्यापार और कृषि दोनों था। प्रमुख अगर दोनों दिया रहे तो कृषि में टिक मारना है, और ऐसे आपको दोनों कहीं कहीं दिया रहेगा तो दोनों में मारना है। तो क्वेश्चन 1, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण सभ्यता, नगर योजना एवं वास्तुकला। तो इसका उत्तर आप सभी को आना चाहिए। इसका उत्तर ऑप्शन डी, नगर योजना एवं वास्तुकला। ये जो थी नगरीय योजना थी, और आपको मेसोपोटामिया जो थी सभ्यता वो ग्रामीण थी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में किस जाति के थे? द्रविड़ जाति के लोग थे। 11 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा में कब हुआ? ये आप बताइए। 1912, 1902, 1932, 1921। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1921। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा में कब हुआ? 1921। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वो भी क्लिक कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के निवासी किस देवता की पूजा करते थे? बताइए। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश। तो ये आपको पता है, युगादि काल से महादेव हमारे पूजे जाते हैं। हर हर महादेव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो का अर्थ है भूतों का टीला, कृष्ण का महल, मृतकों का टीला, प्राचीन महल का नाम। तो इसका उत्तर आप सभी को आना चाहिए। मोहनजोदड़ो जो है मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है लाशें एक दूसरे पे चढ़ी हुई थी, मतलब कंकाले, और किसी के सर नहीं थे, किसी के हाथ टूटे फूटे थे, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये अनुमान लगाया जाता है या तो यहाँ पर युद्ध हुआ होगा, या तो यहाँ पर बाढ़ आई थी, या ऐसी कहीं आपदा आई थी, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम सूचना कब मिली? तो ये आपको बता चुका हूँ पहले भी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 1921 होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? सबसे अधिक महत्व किस पशु का था बताइए। इसमें बैल दिया हुआ होगा और एक सिंघिया बैल जिसे कहते हैं, या गेंडा भी आ जाता है कई ऑप्शन में, तो वही होगा एक सिंघिया, याद रखिएगा, बैल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में स्नानागार हुआ था। अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में हुआ था और अन्नागार हड़प्पा में भी हुआ था, पर बड़ा अन्नागार जो था वो आपको मोहनजोदड़ो में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन एक याद रखिएगा। ये बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो जो है आपको पाकिस्तान में है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तांबा का यूज होता था सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में। क्वेश्चन नॉर्मल था इसलिए स्किप कर दिया मैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर, मतलब समझ रहे हैं ना, बंदरगाह जो होता है समुद्र किनारे, वो नदी किनारे ऐसे ही बनता है, समुद्र किनारे, जहाँ से हम व्यापार कर सकें, जहाँ पर जहाज आती है उसे बंदरगाह कहते हैं। तो व्यापार कहाँ से होता था? लोथल से। लोथल में क्या मिला है हमको? फारस का मुहर, जिससे पता चलता है कि फारस के साथ लोथल सिंधु सभ्यता का होता था, सामान बिक्री होता था, ऐसे ही कुछ, इसलिए फारस का मुहर मिला था। वेद कितने हैं? ये क्वेश्चन नॉर्मल है तो इसे स्किप कीजिए, क्वेश्चन का आंसर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिका की रचना किसने की है? ये क्वेश्चन भी नॉर्मल है, आप सभी को आना चाहिए। इंडिका की रचना किसने की है? इसका उत्तर है मेगास्थनी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं कौटिल्य, नागार्जुन, बाणभट्ट, मेगास्थनी। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य चाणक्य, जो कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, मंत्री भी थे, और इन्होंने नंद वंश को खत्म करने में इसकी सहायता किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद, और घनानंद को मार करके किए थे स्थापना मौर्य वंश की। महाकाव्य है रामायण और महाभारत। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना टाइम इस समय नहीं देना उतना। महाभारत एवं भागवत गीता की रचना किसने की? ये क्वेश्चन भी नॉर्मल है, अगर आप रिलीजन पे तो नहीं जाऊंगा, बट हिंदू अगर आप हो तो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मैं हूँ तो मेरे को पता है, आपको भी होना चाहिए, अपने धर्म के लिए भी अच्छा होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें भी आपकी भलाई होगी, जिससे कि आप जीके वीके पढ़ते रहिएगा। और भी रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हैं। इसका उत्तर है वेद व्यास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुराणों की कुल संख्या बताइए। 12, 16, 18, 21। ये तो मैं जान रहा हूँ 90% उत्तर दे देंगे। 18। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रमुख रूप में किसका वर्णन है? बताइए। अर्थव्यवस्था, धर्म, नैतिकता, राजव्यवस्था। तो इसका उत्तर है राजव्यवस्था। इसका उत्तर है राजव्यवस्था। बहुत सारे लोग अर्थव्यवस्था देंगे उत्तर, पर इसका उत्तर है राजव्यवस्था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन एकदम इजी है। प्राचीन पाषाण युग में किया। कब किया? प्राचीन पाषाण युग में सबसे पहले अग्नि का ही खोज किया था मनुष्य ने, तो प्राचीन में। तम पाषाण में तांबा, इसलिए उसका नाम तम पाषाण। कृषि का प्रारंभ हुआ नव पाषाण युग। सॉरी यार, मैं ही आंसर दे दिया, माय मिस्टेक। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं ना। संगम साहित्य की रचना की गई संस्कृत में, पाली में, तमिल में, प्राकृत में। तो संगम साहित्य की रचना तमिल में की गई थी। किस में की गई थी? किस भाषा में? तमिल भाषा में। तो आगे बढ़ सकते हैं। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी है? बताइए। पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी।
पाली में लिखी गई है, जो कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और पाली भाषा में की गई थी। तो पहिए का आविष्कार किया गया किस युग में, बताइए। तम पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण, प्राचीन पाषाण। इसका भी उत्तर है नव पाषाण। किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ किया? इसका भी उत्तर वही होना चाहिए जो आप सोच रहे हैं, नव पाषाण। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है बट अब थोड़ा हार्ड भी आएगा। जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? बताइए, जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहाँ था? तो इसका उत्तर होना चाहिए आई थिंक महाराष्ट्र, पर क्रॉस चेक करना जरूरी होता है, ओवर कॉन्फिडेंस किसी का भी गलत हो सकता है। जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? बताइए जल्दी से। महाराष्ट्र, दैट्स राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा का विकास हुआ। जाति प्रथा का विकास कब हुआ? ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल, महाभारत काल से। तो इसका उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि आपको अथर्ववेद की रचना हुई थी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था। अथर्ववेद की कारण ही ये हुआ है आपको जाति का। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार था कार्य का विभाजन, जाति का विभाजन, समाज विभाजन। ये पुराण काल जो है ऊपर का ही था क्वेश्चन, टाइपिंग मिस्टेक। तो इसका उत्तर है कार्य का विभाजन। क्या होगा इसका उत्तर? कार्य का विभाजन। ये पुराण काल जो है ऊपर का ये था ऑप्शन, टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो इसे काट दे रहा हूँ। तो इसका उत्तर होगा आपको कार्य की का विभाजन। तो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था का आधार था कार्य का विभाजन। तो अगले क्वेश्चन के पढ़ते हैं। अपरुष्य कहा गया है। अपरुष्य किसे कहा गया है? जिसे पुरुष ने नहीं बनाया है, ना लिखा है, वो क्या है? वेद है। क्या है? वेद। ये सब क्वेश्चन इजी हैं तो आपको आना चाहिए, समझे ना। इन सभी क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगाना है। ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जाएंगे, ये सब फिर भी आपको याद होना चाहिए। कहीं से भी कुछ भी कहीं भी पूछा जा सकता है। सभा और समिति संस्थाएं थी। बताइए, सभा और समिति संस्थाएं थी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक। ये देखिए, सभा जो है वो राजनीतिक में ही ज़्यादा होता है, तो इसका उत्तर तो आंख मूंद के आप मार सकते हैं, राजनीति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? बताइए। मौर्य वंश प्राचीनतम राजवंश है। मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से, हाँ जी जरूर मिलती है। कौटिल्य की पुस्तक जी जरूर मिलती है। अशोक जो है उसके पोता था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो जरूर मिलेगा उपयुक्त में सभी के। चलिए, उपयुक्त में सभी के साधनों से मिलती है। तो आगे बढ़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख ही रहे हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ ताकि आपको पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, ना लेट हो। तो इस बात का ख्याल रखते हुए चैनल से वो सब्सक्राइब करिएगा। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 40। टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं। फिर कल मिलेंगे, कल ज़्यादा कराऊंगा। भारत की यात्रा पर आने के बाद भारत के इतिहास का वर्णन करने वाले चीनी यात्री का नाम है। भारत की यात्रा पर आने के बाद भारत के इतिहास का वर्णन करने वाले चीनी कौन थे? बताइए। फाहान नाम थे। हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजा की जीवन तथा कृतित्व ज्ञात होती है? बताइए। हाथी गुम्फा से अभिलेख से किस राजा की जीवन तथा कृतित्व ज्ञात होती है? बताइए। कलिंगराज खारवेल। किसकी? कलिंगराज खारवेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के मंत्री का नाम था, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चंद्रगुप्त के मंत्री का नाम चाणक्य, कौटिल्य था। ये बताया था, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने नंद वंश के लास्ट शासक जो कि घनानंद था उसे हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। और नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद, ये आपको याद होना चाहिए। सम्राट अशोक
के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मणी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि, भोजपुरी लिपि, संस्कृत लिपि। तो इसका उत्तर है ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि में थे उसके अभिलेख अशोक के। किसके? अशोक के। याद करते जाइएगा, क्वेश्चन इजी है बट इम्पोर्टेंट है। सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 273 ईसा पूर्व में। कब बैठा? 273। 298 में आपको चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी, उस टाइम बैठा था बिंदुसार। उसके बाद फिर आया 273 ईसा पूर्व में आपको अशोक। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को भेजा गया था, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, किससे भेजा गया था ये पूछा जा रहा है, तो सॉरी उसके लिए। मेगास्थनीज को इसका उत्तर होगा, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कहाँ हुआ था बताइए? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, तृतीय बौद्ध संगीतकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 47 है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक था। ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है, इसमें आप सभी को तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके लिए इतना दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। वह मौर्य राजा जो अमित घात के नाम से भी जाना जाता था, बताइए? वृद्धरथ, बिंबिसार, शालीशुक, बिंदुसार। बताइए, वह मौर्य वंश का राजा जो कि अमित घात के नाम से जाना जाता था, बिंदुसार। कौन? बिंदुसार, जो कि 298 के ईस्वी पूर्व में गद्दी बैठा था। मगध राज का पहला ज्ञात राजवंश था वृद्धरथ वंश, हर्यक वंश, पुलिक वंश, शिशुनाग वंश। तो इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए, वृद्धरथ वंश। जी हाँ, वृद्धरथ का पुत्र का नाम था जरासंध। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, मगध की प्राचीन राजधानी थी। देखिए, मगध की प्राचीन राजधानी गिरिब्रिज थी, जिसका कि नाम बदलकर राजगिरी कर दिया गया बाद में। अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिया रहे तो आपको गिरिब्रज में मारना है, अगर गिरिब्रज नहीं ऑप्शन में तो आपको राजगिरी मारना है। ओके, चलिए, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद मिलेंगे अगले सेशन में। कल हम फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ, तब तक के लिए हम आप सबसे अलविदा लेना चाहेंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ के टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है ये बताइए, उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। और रेगुलर यहाँ पे वीडियो चलेगी और डेली लाइव क्लास भी होगी 1 से 2 घंटे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से A to Z GK कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही आसानी से नौकरी ले सकते हैं। यार, इसमें पास होके बंदा करेगा क्या? नौकरी तो चाहिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलेंगे कल फिर। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा।